हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उसको पहले डिटेल में पढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये क्लास 7 का एनसीईआरटी चल रहा है, उससे जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं हम लोग इस वीडियो में आपको कवर करवाते हैं। ये हमारी क्लास 7 चल रही है, उसमें ज्योग्राफी चल रही है। उसका जो चैप्टर है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ये चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसके जो एमसीक्यूज़ हैं हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं यहाँ पर कवर हो जाते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है आपकी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे आप कहीं और जाएंगे ना आपको ये पैसों में मिलती है, लेकिन हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप देखिएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मेडिटेरियन रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है। आपने जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी डिटेल वाली, उन सबको ये सारे के सारे आंसर जो हैं जो मैं कराने वाली हूँ बहुत ही इजी हो जाएंगे उनके लिए। उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके का यहाँ पर, ठीक है। तो वो बच्चों का आंसर पता होगा, उन्होंने फट से कर भी दिया होगा इसका आंसर। तो क्या है कि भूमध्य क्षेत्र जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? क्या रेनी समर्स और ड्राई विंटर्स के लिए? क्या बारिश वाला ग्रीष्मकाल और शुष्क गर्म सर्दियां होती हैं वहाँ पर? क्या हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड विंटर, मतलब कि जो गर्मियाँ होती हैं वो शुष्क होती हैं और जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे हल्की बारिश होती है? या हॉट ड्राई समर या शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल या फिर शुष्क गर्म सर्दियाँ? तो इसका सही आंसर क्या है? वो है आपका बी कि हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड विंटर। जो आपका भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य सागर है, वहाँ पर किसी करैक्टरिस्टिक क्या है कि जो आपकी गर्मियाँ होंगी वो आपकी बहुत ज़्यादा शुष्क होंगी, ठीक है, शुष्क होंगी और मतलब कि ड्राई होंगी। जो आपकी विंटर होंगी वहाँ पर ये बारिश होगी, ठीक है। आप देखो भूमध्य सागर वाला जो एरिया है वो आपको कहाँ पे मिलता है? देखो इसको देख के तो हम बोलेंगे कि ये वही एरिया है जहाँ पर कि भूमध्य सागर मतलब कि मेडिटेरियन रीजन प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई भी यही सोचेगा कि वही एरिया होगा जहाँ पर कि भूमध्य सागर मतलब कि मेडिटेरियन रीजन होगा। लेकिन वो रीजन तो है ही, साथ में ये जो आपका मेडिटेरियन रीजन है या फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन अगर हम बोलें तो ये आपका जो आपके महाद्वीप होते हैं, जो आपके कंटिनेंट होते हैं, उनके वेस्ट और साउथ वेस्ट वाले एरिया में रीजन में पड़ता है, मतलब कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मार्जिन में ये पड़ता है। ये सारी डिटेल हम लोग आपको पहले ही करवा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस वाले एरिया की बात हो रही है ज़्यादातर, इम्पॉर्टेंटली मोटा मोटा अगर हम बोलते हैं इस वाले एरिया की हो रही है। और वैसे और भी बोले तो महाद्वीप में जो वेस्टर्न पश्चिम और दक्षिण पश्चिम एरिया है वहाँ पर भी आपको भूमध्य सागर वनस्पति मिल जाती है। तो इस एरिया में क्या है कि हॉट ड्राई समर होता है, साथ में आपकी विंटर में आपकी हल्की बारिश होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से एरिया में या फिर कंटिनेंट में पाई जाती है? तो ये आपको मिलेगी यूरोप में, ठीक है, अफ्रीका में और एशिया में ये मिलती है, ये वाला मेडिटेरियन रीजन। चलिए स्टार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है वहाँ पर आपके लिए सीरीज़ चल रही हैं। पहली सीरीज़ है हमारी जीएस एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए 8 क्वेश्चंस लेके आते हैं रेगुलरली। जो भी न्यूज़ या फिर जो खबर रहती है, इंपॉर्टेंट खबरों में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम आपको रेगुलरली 8 एमसीक्यूज़ के रूप में करवा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका कोई कभी भी न्यूज़पेपर छूट भी जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं होती। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दूसरा है हमारा पॉलिटी का एमसीक्यू, जहाँ पर कि हम लोग पॉलिटी के केवल 10 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, राज्य व्यवस्था के लेकर आते हैं। आजकल एग्ज़ाम में राज्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम लोग आपको बहुत ही ईजी भाषा में वो कंसेप्ट को क्लियर करवा देते हैं। तीसरी सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़, जो कि आपको मैं करवा रही हूँ। और चौथी है हमारी एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस, जो कि हम लोग पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर आपको एमसीक्यूज़ करवाते हैं। ये दोनों ही सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी कोचिंग वाले आपको यहाँ से पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब हमारी 5वीं सीरीज़ है ट्रिक्स की।
ट्रिक्स से हम लोग आपको रेगुलरली 5 MCQs करवाते हैं। ये वो MCQs हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आप इनको फन में खेल खेल में आपको एक अनोखे तरीके से कवर करवा देते हैं। और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है आपकी करंट अफेयर्स की मंथली, जहाँ पर कि हम लोग पूरे के पूरे महीने में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको वन लाइनर में आपके लिए एक मैगजीन के रूप में पूरा कवर करवा देते हैं। अब है हमारी मेंस टॉपिक्स की सीरीज़ है, जहाँ पर कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो भी हम लोग रेगुलरली कवर करवाते रहते हैं। और हमारी सीरीज़ है शॉर्ट वीडियोस की, जहाँ पर कि हम लोग आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं, कंसेप्ट वाइज क्लियर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए हैं। और हम अपने चैनल पर कम्युनिटी पर रेगुलर क्वेश्चन डालते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो जाके आप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, देखिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ इज़ फाउंड इन। यहाँ पूछा है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में वर्णित किया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, इसको क्या है, ये है लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े वो कहाँ पाया जाता है, क्या वो ब्राज़ील में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में या फिर अर्जेंटीना में। तो ये पाया जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पे जो ब्राज़ील के जो अमेज़न के जो घने जंगल है ना, आपने सुना भी होगा, अमेज़न के घने जंगल है जहाँ पे एनाकोंडा, सांप, अलग अलग तरीके के जो जीव मिलते हैं आपको, रेंगने वाले रेप्टाइल्स वगैरह मिलते हैं, ये उन्हीं जंगलों के बारे में बात की जा रही है। ब्राज़ील के घने जंगलों के बारे में बात करी जा रही है कि ब्राज़ील के घने जंगलों को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अब ये बोले हम लोग कि यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको ये ब्राज़ील के घने जंगल मिल जाते हैं। अब इनको ऐसा क्यों बोला गया है कि ये जो ब्राज़ील के घने जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा घने हैं, इतने ज़्यादा घने हैं कि ये हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा अमाउंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको ले लेते हैं और उसी के बदले हम लोगों को बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि हमारे जीने के लिए, ह्यूमंस के जीने के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हम लोग ब्राज़ील के जो घने जंगल, अमेज़न के घने जंगल हैं, उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं। लेकिन आज की विडंबना ये हो गई है कि हम लोग, हमारे जो ह्यूमंस हैं, इस जो जंगल है उसको काटता जा रहा है केवल अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न का एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है। अगर ये पेड़ ही नहीं रहे ना, तो हमारा यहाँ पे जीना, पृथ्वी पे जीना बहुत मुश्किल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रस फ्रूट इज़ वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्या वो मानसून क्षेत्र है, मतलब कि मानसून रीजन है, मेडिटेरियन रीजन है, भूमध्य सागर क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है, देखो जिन बच्चों ने पढ़ा है उन लोगों ने फटाफट कर भी दिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका मेडिटेरेनियन रीजन। देखो वही रीजन जो मैंने आपको पहले समझाया था, तो ये वही रीजन है जहाँ पर कि आपको जो गर्मियाँ होती हैं वो शुष्क मिलती हैं और जो विंटर होता है वो आपका वहाँ पर बारिश होती है। अब उसी एरिया में खट्टे फलों की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अब खट्टे फल जैसे कि हम बोलें तो जैसे कि आपके ऑरेंज हो गए, मतलब कि जो संतरे हो गए, अंजीर हो गई आपकी, ठीक है, आपका अंजीर हो गया, अंगूर हो गया, तो वहाँ पर ये बहुत बड़े तादाद में इनका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो एरिया है आपका मेडिटेरियन रीजन जो है वो इतना ज़्यादा प्लीजेंट यहाँ पर वेदर रहता है, उसकी वजह से इस एरिया में, मेडिटेरियन रीजन के आसपास के एरिया में लोग इतने ज़्यादा बस गए और वो खेती बाड़ी करने लग गए। ठीक है, खट्टे फ्रूट उगाने लगे, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए, तो वहाँ पर वन्य जो जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी जगह आप देखोगे कि जैसे आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन टेम्परेट, वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी। लेकिन ये हमारे एक ध्यान खींचने वाली चीज़ है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं मिलती है। ठीक है, वन्य जीव मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, नहीं मिलने की बात तो हो ही नहीं सकती, वो तो मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम तादाद में मिलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका आंसर ये है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, चलो वो नेक्स्ट बताएंगे।
अब है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज, यहाँ पूछा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को? वो क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, ट्रॉपिकल मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है, या फिर ट्रॉपिकल कैनी फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन, या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? यहाँ पूछा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे ये मिस था, गलत था, तो यहाँ पे आकर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आएगा। तो इसका सही आंसर है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोलते हैं। अब देखो जैसे हमारी धरती है, ठीक है, हमारी धरती है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला जोन, ठीक है, इक्वेटर के आसपास का जो जोन है, वहाँ पर जो सूरज है, आपको पता होगा जो सूरज है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो रेज़ होती हैं, वो डायरेक्टली पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब गर्म होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती हैं, लो प्रेशर जोन क्रिएट कर लेती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके बादल बना लेती हैं और फिर नीचे बारिश वर्षा कर देती हैं। अब इसी प्रोसेस की वजह से यहाँ पर इस वाले एरिया में, ठीक है, जो ट्रॉपिक इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में साल भर बारिश होती है। अब हैवी रेनफॉल होती है, बहुत गर्म होता है, हैवी रेनफॉल होती है, उसी की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी और ऐसे पेड़ मिलेंगे, घने जंगल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कि एवरग्रीन होंगे, सदाबहार वन आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी बोलते हैं, जो कि इक्वेटर के आसपास आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द, अगर आपको इसके बारे में आगे भी और अच्छी जानकारी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं इसमें, वो आप जाके डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे साथ में, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जाके देखिए, छोटी सी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होगा, साथ में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ये पूछा है कि दुनिया के बागों के रूप में किन क्षेत्रों को जाना जाता है? क्या वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, भूमध्य सागरीय वन है या रीजन है, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, यहाँ पर पर्णपाती वन आएगा, या फिर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है? तो इसका सही आंसर है दुनिया का बाग, मतलब कि मेडिटेरेनियन रीजन। देखो आपको मैंने बताया था कि भूमध्य रीजन जो है वहाँ पर क्या है कि खट्टे फलों की जो होती है, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर है आपका खट्टे जो फल होते हैं, जो आपके खट्टे फल है वहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड में प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं वो ड्राई होती हैं और बहुत गर्म होती हैं, जो विंटर होती हैं वो आपकी जो होती है वहाँ बारिश होती है, ठीक है, रेनी विंटर होती हैं आपकी, ठीक है, गीली विंटर्स होती हैं। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये जो इनका जो क्लाइमेट है, ये जो क्लाइमेट है आपका कि ड्राई समर हो गई और जो है माइल्ड रेनी विंटर की वजह से ऐसा क्लाइमेट, ऐसी जलवायु बन जाती है, ये ऐसा प्रोवाइड करवाता है कि यहाँ पे आपके जो खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में उनका उत्पादन होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दुनिया का बाग या फिर ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खट्टे फलों की कल्टीवेशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रीज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वन के वृक्ष जल संरक्षण के लिए अपनी पत्तियाँ गर्मी में, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ गर्मियाँ पूछी है कि गर्मियों में, गर्मी की ऋतु में गिरा देते हैं। क्या वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कि शीतोष्ण सदाबहार है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है, या फिर शीतोष्ण शंकुधारी वन है? तो इसका सही आंसर है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो गर्मियों के समय क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं उनको गिरा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर भी क्या आता है, पतझड़ का मौसम आता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि वो पत्ते गिरा देते हैं, पतझड़ आ जाता है,
तो पेड़ों पर बिल्कुल भी जो है आपकी केवल डंडियाँ रह जाती हैं, पत्ते नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर, ठीक है, या फिर हम बोलें पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बारिश होती है पूरे साल नहीं होती है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में होती है, ठीक है। तो ये जो पेड़ जो होते हैं बाकी टाइम में क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसी टाइम पर ज़्यादा तादाद होती है बारिश की, और इसी बारिश की वजह से जो पेड़ होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जब बाकी बचा टाइम, जब गर्मी आई, बारिश नहीं हो रही है, उस समय पेड़ क्या करेंगे? उस समय भी सूरज जो होता है बहुत तेज़ पड़ता है सूरज, ठीक है। सूरज जब बहुत तेज़ पड़ता है तो उससे क्या होता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें से इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो पानी और जो ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है, नीचे ज़मीन में पानी की कमी पहले ही हो जाती है, तो इसकी वजह से जो पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिससे कि जितना पानी वो अपने जीवन के लिए ले पा रहे हैं, और पानी जो लेते हैं अगर पत्तियाँ अपने पास रखेंगे ना तो पानी को ऊपर उड़ जाएगा उनका, और यहाँ पे ज़मीन में पानी इतना है नहीं, ठीक है, हाँ ज़मीन में पानी है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे जिससे कि वो जीवित रह पाएँ। इसीलिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश का जो टाइम जो है वो पूरे साल का नहीं होता है, कुछ लिमिटेड टाइम का होता है, तो वहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे वो अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे अपने जीवन को बचाने के लिए। तो उन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ मैं आपको, अच्छे समझा रही हूँ, कंसेप्ट के साथ समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से वन महाद्वीप के महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, ठीक है, पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कंटिनेंट है हमारा, ठीक है, जो महाद्वीप है इसके पूर्वी किनारा बोला है, यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन के बारे में बात करी है। क्या वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, या फिर वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है? तो ये है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन एक और बात है, ये जो है ये टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि सूरज की जो किरणें हैं वो थोड़ी तिरछी पड़ती हैं। तो उसी के बारे में बात करी गई है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, वो हैं आपके, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं आपके शीतोष्ण वाले रीजन में, मतलब कि टेम्परेट रीजन में आपके ये पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि चारों तरफ पाए जाते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर एक हम बोलें तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आपके ईस्टर्न मतलब कि पूर्वी जो आपका कंटिनेंट है, महाद्वीप है, उसके पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो हमारे ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग भी एनसीईआरटी पूरे डीप में जाके पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनदर नेम ऑफ मानसून फॉरेस्ट। यहाँ पर पूछा है कि मानसून वन को कहा जाता है। अब देखो, ये आप खुद कर लोगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है पूरा, ठीक है, आशा करते हैं आप खुद करोगे। क्या किसको क्या बोलते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मतलब कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब कि उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन, या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट शीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या बात करी, मानसून के फॉरेस्ट के बारे में बात करी, तो उसका सही आंसर है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वही वन है, वही फॉरेस्ट है जो कि अपनी पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उनको गिरा देते हैं। इसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ये लोग अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, पूरे साल भर नहीं होती है। इसीलिए ये जो फॉरेस्ट है हमारे मानसून फॉरेस्ट हैं, इनको हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट बोल देते हैं, जो कि बारिश होने पर, मानसून आने पर पत्तियाँ हरी हो जाती हैं और वो हरे भरे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के किस अक्षांशों में पाया जाता है? क्या वो 10 से 40 में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इस वाले एरिया के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। क्या वो 50 से 70 है, 0 से 35 है, या फिर 60 से 90 है? तो इसका सही आंसर है 50 से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 50 से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर अक्षांशों पर
ठीक है, नॉर्थ वाले अक्षांशों पर आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है आपका टैगा, नाम से भी इनको जानते हैं, या फिर हम बोले तो ताइगा नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है ठीक है, ये थोड़े ऊपर के एरिया में होते हैं, थोड़े ऊपर वाले लैटिट्यूड में आपको मिलते हैं, अक्षांशों पे आपको पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सूरज होता है ना, उसकी जो गर्मी जो रेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी होती हैं। तो ये जो एरिया है आपका ठंडा एरिया माना जाता है और ठंडा एरिया ही होता है। तो यहाँ पर आपको शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, मतलब कॉनिफेरस टाइप के, इस टाइप के वृक्ष आपको मिलते हैं। अगर हम 30 मीटर तक जाएँ, तो 30 मीटर पे जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे शंकुधारी वन। ठीक है, और अगर 10 मीटर पे शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉनिफेरस बट कैसे होते हैं? इस टाइप के, जो इस टाइप के आपने पेड़ देखे होंगे। ठीक है, टीवी पर देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट वुड प्रोवाइड करवाते हैं, लोग मुलायम लकड़ी प्रोवाइड करवाते हैं। अब वो लकड़ी को कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि हम लोग माचिस की तिल्ली में यूज़ करते हैं, ठीक है, और लुगदी बनाने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ प्रिंट बनाने में, पैकिंग के बॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं ऐसी लकड़ी जो कि लुगदी बन जाए उसकी, और हम बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर लें। तो ये वाली जो लकड़ियाँ होती हैं, इस एरिया में पाने जाने वाली लकड़ियाँ, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, उन वन में पाई जाने वाली लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, तो उनको हम इस चीज़ में यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं। अब देखो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ा था, उष्ण कटिबंधीय वन पढ़ा था, और उष्ण कटिबंधीय घास भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। क्या वो कंपोज हैं, सवाना है, लानोज है, या सारे के सारे हैं। अब इसका सही आंसर है कि ये सभी, ये जो सभी हैं ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल्स हैं। अब कंपोज कहाँ मिलता है? कंपोज मिलता है हमें ब्राज़ील में, मतलब कि ब्राज़ील के जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। अब जो सवाना है वो आपको पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा, ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेगा। अब वहाँ के घास मैदान कौन से? ट्रॉपिकली, आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों की बात हो रही है। उनके घास मैदानों को हम लोग क्या जानते हैं? सवाना के नाम से जानते हैं। अब जो लानोज घास के मैदान हैं वो आपको मिलेंगे वेनेजुएला में मिलेंगे, मतलब कि जो वेनेजुएला में जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स है ना, जो ट्रॉपिकल या फिर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको हम लोग लानोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम उसको मैप में देखें, एक रफ मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि ये घास के मैदान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ब्राज़ील की। जो ब्राज़ील में जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोज। ठीक है, ब्राज़ील का कंपोज यहाँ पर मिलेगा, और जो आपका लानोज है वो यहाँ पर मिलेगा, और जो सवाना है वो आपका कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में मिल जाता है, ईस्ट अफ्रीका में यहाँ पर मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका कंपोज हो गया, ये आपका लानोज हो गया, और ये आपका हो गया अफ्रीका। बहुत ज़्यादा सवाना हो गया ये आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्या वो पेरीज है, पंपा है, वेल्ड है, या फिर इनमें से सारे हैं। तो सही आंसर है कि सारे के सारे हैं। आप पहले ये जान लेते हैं जो पेरी है ये कहाँ मिलता है? उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि शीतोष्ण वाले एरिया में टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, शीतोष्ण वाले एरिया में मिलते हैं, उनको हम लोग पेरी के नाम से जानते हैं। अब जो पंपा है ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना के टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण घास के मैदानों को हम लोग पंपा बोलते हैं। और जो वेल्ड जो ग्रासलैंड है वो आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाता है। चलो इसको भी देख लेते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। अगर हम रफ़ मैप बनाएं तो इस टाइप से रफ़ मैप बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ़ मैप है। ठीक है, ये हमारा रफ़ मैप हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरीज़ कहाँ मिलेगा? पेरीज़ जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पेरीज़ आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि नॉर्थ मतलब कि उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, उत्तर अमेरिका में है।
पेरीज हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया प्रेरीज। अब पंपा, पंपा कहाँ पर है? जो पंपा है वो आपको अर्जेंटीना में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, ये आपका हो गया पंपा। अब वेल्ड जो है, जो वेल्ड है आपका वो आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में, आपको वेल्ड मिल जाता है। और अगर और देखें हम लोग, एक और होता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पर होता है? वो है ऑस्ट्रेलिया में, उसको हम बोलते हैं डाउन्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसको नोट कर लीजिए। पूछने के लिए आता है कि पेरिस कहाँ पर है, क्या कौन सा घास का मैदान है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कहाँ मिलता है, ठीक है। और ठीक है, और कभी पंपा आता है तो कभी वेल्ड आता है, डाउन्स आता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, हमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हमारा यही प्रयास है कि बच्चे अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोएसेस लाइकन्स फाउंड इन विच रीजन। ये पूछा है कि काई और लाइकन्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टूंड्रा, सवाना, कंपोज या डाउन्स में? तो इसका सही आंसर है टूंड्रा। अब देखो, आपने जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो टूंड्रा का जो रीजन है, टूंड्रा मतलब टूंड्रा कहाँ पर पाया जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, मतलब कि जो पोलर रीजन्स हैं आपके, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो इस एरिया में जो वनस्पति, जो वेजिटेशन पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका सूरज है ना, जो सूर्य देवता हैं, जो उनकी जो किरणें होती हैं वो बहुत तिरछी जाती हैं, बहुत कम जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, ठीक है, बहुत कठिन क्लाइमेट होता है, बहुत ठंड होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, वो ज़्यादा नहीं उग पाती है, उगती है तो बहुत कम उगती है, छोटी छोटी सी उगती है। तो कौन से टाइप की उगेगी कि आपको क्या मिल जाएगा? काई मिल जाएगी, लाइकन्स मिल जाएंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिल जाएंगी, छोटी छोटी स्मॉल शर्ब्स मिल जाएंगी, इस टाइप के मिलते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए अनुकूल वातावरण है ही नहीं, वो जलवायु है ही नहीं कि वो ज़्यादा फल या फूल सकें, ठीक है, इसी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो मोएसेस और लाइकन्स कहाँ मिलते हैं? टुंड्रा क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे, जो जानवर मिलेंगे, देखो ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ठंड में हम लोग खुद स्वेटर पहनते हैं बचने के लिए। अब लेकिन यहाँ के जो जानवर हैं उनके पास तो स्वेटर है ही नहीं, तो यहाँ पर वो अपने को ठंड से कैसे बचाएंगे? जो नेचर है, जो प्रकृति है, उन्होंने बचाने के लिए क्या काम करा है? उन्होंने क्या करा है कि ये जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो पोलर रीजन में रहते हैं, टुंड्रा रीजन में रहते हैं, उनकी जो खाल है ना, उसकी जो चमड़ी है उसको मोटा बना दिया है, और उसके अंदर, उस चमड़ी के अंदर क्या डाला है? वसा की लेयर डाली है, ठीक है। वसा मतलब कि फैट की लेयर डाली, जिससे कि जो ठंड आए वो उनको ना लगे, वो इस एरिया में अच्छे से रह सकें। दूसरी बात क्या करी है कि इनके ऊपर फर डाल दिए हैं, ठीक है, फर, ऐसे बाल से, बड़े बड़े बाल से खूब सारे बाल डाल दिए हैं, जिससे कि एक स्वेटर का काम करते हैं ये फर, ये वसा स्वेटर का काम करते हैं, जिससे कि इनको ठंड ना लगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा चैप्टर, जो चैप्टर हमने पढ़ा है डिटेल में, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, पेपर में आ सकते हैं, ये हमने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, बच्चों के साथ शेयर करिए, और जिनको ज़रूरत है उनको बताइए कि यहाँ पर आपको फ्री में ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।